जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको रामचरितमानस में वर्णित श्री राम गुण और श्री रामचरितमानस की महिमा सुना रहा हूँ। आप इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्यान पूर्वक सुने। मित्रों, मैं आप सबको राम कथा सुनाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करना, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, प्रभु की कथा अनंत है और इसे सब अपने अपने प्रकार से भगवान के गुणों और उनके महिमा को कहते हैं और सुनाते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस को पढ़ने या सुनने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े विपदा अपने आप दूर हो जाती है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मैं इस चैनल पर रामचरितमानस का एक भाग प्रतिदिन सुनाता हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाले अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए अब कथा शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहु सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भार द्वाज प्रति गावा, ते सोता बकता शमशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काग भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी समानशील वाले और समदर्शी है और श्री हरि की लीला को वह जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आम कल समाना, और उजे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान यानी प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरि भक्त है। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा तो सुकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसति बुमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता यानी कहने वाले और श्रोता यानी सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने यानी पूरी ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा,
भाषा बद्ध करा विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है, हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानिहहि, जिनके विमल विचार। श्री राम जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिरधारी गुरु पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिन वौ कर जोरी, करत कथा जेहि लगान खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। मित्रों, यह कथा आज यहीं पे विश्राम करता हूँ। आप इसके अगले भाग जरूर देखना। मैं रेगुलर बेस पे रामचरितमानस का एक अध्याय लेकर आता रहता हूँ। अगर आप पिछले भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पिछले भाग को जरूर देखें। राम कथा का महत्व बड़ा ही है, इसको सुनने मात्र से सब पापों का नष्ट हो जाता है, मन साफ होता है और जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है।